डिस्कनेक्ट हो गया था। तब कहाँ पर थे? शीतोड़ कटबंधी घास मैदान। अब शीतोड़ कटबंधी घास मैदान किसे कहते हैं भाई? पेरी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, याद कर लो। पेरी कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको नाम याद रखना है। शीतोड़ घास कटबंधी घास भूमियाँ हैं जो शीतोड़ कहाँ पाई जाती है? शीतोड़ की एक क्या है? शीतोड़ कटबंधी घास भूमि में नंबर 1 पेरी है। पेरी पाई जाती है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा वाले इलाकों में। अब बात करते हैं दूसरी, पंपाज होती है। पंपास कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में पाई जाती है। पंपास कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में पाई जाती है। फिर वेल्ड होता है। वेल्ड कहाँ होता है? वेल्ड भैया दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। एक होती डाउन्स। डाउन्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है मैप में, तो डाउन्स कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी कहाँ पाई जाती है? स्टेपी कहाँ? यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया प्रदेश, इससे पाई जाती है स्टेपी। तो बात करते हैं कौन कौन से बताया मैंने। पंपास बताया, पंपास अर्जेंटीना में। और फिर मैंने बताया पेरिज बताया, पेरिज पाई जाती है अमेरिका। और फिर मैंने बताया वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान पाया दक्षिण अफ्रीका में। फिर मैंने डाउन्स, डाउन सबसे नीचे तो ऑस्ट्रेलिया। फिर मैंने स्टेपी बताया तो एशिया। फिर सुन लो, पेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गई। फिर मैंने बताया पंपाज जो कि अर्जेंटीना में हो गई। फिर मैंने बताया आपको वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका में हो गई। फिर मैंने बताया डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो गई। स्टेपी बताया यूक्रेन में हो गई, रूस में हो गई, चीन में हो गई और मंचूरिया में हो गई। अब महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप तो तुमको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप कहते किसे हैं? देखो महाद्वीप कहते किसे हैं, तो महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप आ गई। महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग का सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वही महाद्वीप होती है। क्या होती है? वही महाद्वीप होती है। पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई महाद्वीप होती है। अब बात करें भाई महाद्वीप हमारे कितने हैं, तो महाद्वीप बात करें तो भाई मेरे 7 महाद्वीप हैं। क्या है? पृथ्वी के स्थल क्षेत्र के हिसाब से महाद्वीप को बांटा गया 7 क्षेत्रों में। अब 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो याद रखना, पहला एशिया है, फिर दूसरा यूरोप है, अच्छे से याद कराएंगे। पहले एशिया है, दूसरा यूरोप है, फिर तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो मैं आपको मैप के दर्शन करा दे रहा हूँ इसमें भाई, थोड़ा सा मैप के दर्शन कर लीजिए। चलो ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये देखो मैप दिखा आपको, तो मैप तो दिख ही गया होगा। अब देखो मैंने बताया क्या पहले आपको बताएं, देखो यहाँ पर दिए गए हैं, पूरा मैप दिया गया है। तो मैप में मैंने क्या बताया आपको, तो मैप में मैंने बताया एशिया, ये यूरोप हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहे हैं, और नीचे आते हैं साउथ अमेरिका। फिर यहाँ पर अफ्रीका आता है, ये अफ्रीका है। फिर यहाँ पर क्या आता है, ये ऑस्ट्रेलिया आता है, और नीचे अंटार्कटिका आता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना आपको। ये मेरा भाई रूम है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो साधन अभी नहीं है, बट साधन हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। व्यवस्था लगी है, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए तो काम बन जाए भाई। अब देखो महाद्वीप मैंने क्या बताया, 7 महाद्वीप। पहले क्या? एशिया, ए से क्या होता है? एशिया। फिर यूरोप, फिर क्या आता है? एशिया के बाद क्या आता है? एशिया, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो मैंने कितना बताया? एशिया नंबर 1, यूरोप नंबर 2, उत्तरी अमेरिका नंबर 3, दक्षिण अमेरिका नंबर 4, फिर अफ्रीका नंबर 5, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर से 7 अंटार्कटिका। अब देखो मैं एक तरफ से बात करूँगा। मैंने सबके बाद पहले क्या बात की है? एशिया की। एशिया जो है सबसे बड़ा है। यहाँ पर बात करते हैं तो एशिया का विस्तार बात करते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई थी। हिब्रू भाषा एक शब्द था जिसका नाम आशू था। आशू से एशिया बना,
और ये क्या है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व का लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत है, यानी मतलब 100% में पूरा विश्व फैला हुआ है और 30% में केवल एशिया फैला हुआ है। ये समझ में आया ना। तो आपसे कोई पूछे भाई एशिया कितनी क्षेत्र फैला हुआ है, तो आप तुरंत बता दोगे लपक के चपक के टपक के 30% पर क्या फैला हुआ है, एशिया फैला हुआ है। अब बात करते हैं, इसके 3 भाग हैं, 3 प्रमुख अक्षांशी हैं। एक अक्षांशी वृत्त, विषुवत, कर्क, अंटार्कटिक। 3 प्रमुख अक्षांशी वृत्त विषुवत, कर्क एवं अंटार्कटिक से गुजरते हैं। अब देखो इसमें बात करते हैं तो भाई इसमें एशिया में सागर कौन कौन से हैं। एक आर्कटिक सागर है, एशियन भी आता है। एशिया के उत्तर में, भाई उत्तर की बात कर रहे हैं, एशिया के उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, तो उत्तर में आर्कटिक सागर। दक्षिण की बात करते हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसा कोई बताएगा नहीं। उत्तर में अब देखो मैंने क्या बात की, एशिया के उत्तर में, पहले उत्तर, फिर नीचे दक्षिण, फिर पूरब, फिर पश्चिम। तो उत्तर में आर्कटिक सागर, एशिया के उत्तर में कौन सागर, आर्कटिक। दक्षिण में हिंद सागर, हिंद महासागर दक्षिण में, दक्षिण का नीचे, ऊपर उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में हिंद महासागर। समझ में आया ना, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में हिंद महासागर। याद हुआ कि नहीं हुआ, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में हिंद महासागर, याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कि यही तो आपको याद, पूर्व बता दें, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में यूराल कैस्पियन सागर है। अब देखो मैं पूरी याद करा दे रहा हूँ, उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में क्या, प्रशांत महासागर, और इधर दक्षिण में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर भी यहाँ पर है, भूमध्य सागर भी है। तो अब इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है। ये पॉइंट रखकर, एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाने वाला आपको पूछेगा कि सागर का नाम बताओ, तो भूमध्य सागर है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाने वाला सागर कौन सा, भूमध्य सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, स्टार बनाकर वहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। एक जलेबी लगाना, जलेबी मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, एक जलेबी लगा के वहाँ नोट कर लेना कि भूमध्य सागर क्या है, एशिया और यूरोप की सीमा को बांटती है। मतलब एशिया और यूरोप का सीमा को, बॉर्डर को शेयर करने वाला कौन सागर है, भूमध्य सागर है। समझ गए। अब देखो इसमें क्या है, एक पॉइंट और है, लाल सागर, आपने नाम सुना होगा। सोज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग, मतलब कहने मतलब लाल सागर और सोज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि लाल सागर और सोज नहर किसको अलग करती है, एशिया से, एशिया को अफ्रीका से। याद करना, पॉइंट नोट करना कि भाई इसमें भी जलेबी लगा लेना, एक जलेबी लगा लेना। और इसमें जलेबी लगाना ये कि लाल सागर और सोज नहर क्या करती है, अब एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। लाल सागर और सोज नहर एशिया से अफ्रीका को अलग करती है। अब देखो इसकी कहानी क्या थी, आपने सुना होगा यूरोप हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे, तो भाई वो केप हाफ टाउन से आते थे, वो नीचे से आते थे नीचे। भाई देखो अगर मैप देखें तो मैप में हम बता दे रहे हैं आपको, उत्तरी अटलांटिक से होते हुए फिर नीचे आते थे, फिर जाते थे हिंद महासागर, फिर पहुँचते थे इंडिया से। पहुँचते पहुँचते उनको बहुत टाइम लगता था। तो फिर क्या, मिस्र के पास पहुँचता है ना भाई, मिस्र के पास ही लाल सागर है और वहीं पे पड़ती है क्या, इजिप्ट। इजिप्ट से भाई अरब लोगों ने कहा कि भैया ऐसा करो कि यहाँ पर भाई हमको एक नहर बना लेने दो, लाल सागर, भूमध्य सागर को लाल सागर में मिला लेने दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बना लो। तो जैसे ही बनाया तो क्या, उनका रास्ता 7 से 8 हज़ार किलोमीटर कम पड़ गया। क्या हो गया, कम पड़ गया। तो वही सोज नहर है। तो सोज नहर और लाल सागर क्या करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, विश्व की 60% जनसंख्या यही निवास करती है, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के प्राचीन स्थल खंड, बात करें तो क्या है, प्राचीन स्थल खंड है एक अंगारा लैंड है जो कि रूस और चीन में है। प्राचीन स्थल खंड की बात करें तो एक अंगारा लैंड है जो रूस और चीन पर है। क्वेश्चन पूछ सकता है एशिया महाद्वीप का प्राचीन युग में स्थल खंड कौन सा था, तो अंगारा लैंड है जो कहाँ पर है, रूस एवं चीन के बीच में है। एक गोंडवाना लैंड है जो प्रायद्वीप भारत में स्थित है। तो बात मैंने 2 चीज़ बताई, एक प्रायद्वीप भारत में स्थित है जिसे गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और एक अंगारा लैंड जो रूस और चीन में स्थित है। अब बात करते हैं कि अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये भी याद रखना है कि अरब प्रायद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा
प्रायद्वीप है। अब देखो एक चीज़ और याद रखना है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वतमाला, ये तो पता ही है कि विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है एशिया का, हिमालय पर्वतमाला। और इसकी एक श्रेणी है माउंट एवरेस्ट जो 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में पाई जाती है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। इसे नेपाल में क्या बोलते हैं, इसे नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते थे इसको, नेपाल में सागर माथा बोल देते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया कि भाई हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, जो 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, जो कि मध्य एशिया में कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैंने बताया था 16,000 फीट, ठीक है, एक फीट में होता है 2.54 मीटर। अब उसको मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है तिब्बत का पठार, ठीक है। एशिया का भाई ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, 2 लाख किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ। अब बात करेंगे एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पमीर का पठार है। अब बताओ, उसकी तो ऊंचाई बता ही दिए हो, इसके बता दो, 4,875 है। अब बताओ और कुछ ना कुछ। तो पमीर को विश्व की क्षति बोलते हैं, रूप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, रूप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, पमीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4,875 है। इसे विश्व क्या बोलते हैं, पमीर का छत भी बोलते हैं, रूप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। अब देखो मैंने इतनी आपको बात बता दी। अब बात करें कि भाई एशिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा देश जो है चीन है। कौन सा देश है, सबसे बड़ा देश कौन सा है एशिया में बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है सर्वाधिक संख्या वाला, तो वो देश क्या है, चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा, मालदीव है। तो याद रखना है कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। और एशिया की बात कर रहे हैं, और सबसे छोटा देश मालदीव है। क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया में सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है और अपने कॉपी में जलेबी लगाकर नोट कर लेना है, ठीक है। अब सर्वाधिक संख्या वाला देश कौन सा है, अब एशिया में आएगा सर्वाधिक जनसंख्या। भाई आपने क्षेत्रफल बता दिया कि चीन है, और कम कौन सा है, मैंने बताया मालदीव है, इतना तो कोई बता देगा। अब बताओ भैया सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर है। अब बताओ क्या करोगे, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, सिंगापुर। अब बात आए कि भाई और बताओ कोई बात है एशिया की। तो एशिया में मैंने बताया कुछ देश वहाँ के स्थलबद्ध हैं। अब आप सोचेंगे स्थलबद्ध होते क्या हैं, एशिया कुल देश स्थलबद्ध, जहाँ पर क्या होता है समुद्री सीमा देशों को, मतलब पानी कहीं से छूता ही नहीं है, मतलब कहाँ समुद्री सीमा इन देशों को नहीं छूती है, वो क्या होते हैं, स्थलबद्ध होते हैं। अब क्या करोगे, अब एशिया का मैप देखोगे और वहाँ देखोगे कौन कौन से देश हैं जो इसको टच नहीं करते। भाई 51 देश एशिया में, याद कर लेना, पूरे देश कितने हैं 51। तो मैं बता दे रहा हूँ, भारत को लेना, भारत वैसे टच करता है, तो भारत को तुम लेना, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। भारत को लेना मगर भारत टच नहीं करता है, भारत स्थलबद्ध नहीं है। भारत जो है वो स्थलबद्ध, मतलब पानी से होता है, पानी मतलब भारत छूता है पानी को, तो वो भाई स्थल रुद्ध में नहीं आएगा। और स्थल रुद्ध में कौन से आएंगे, जो पानी नहीं छूते हैं। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भाई भारत का पड़ोसी कजाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान है, भारत का पड़ोसी मंगोलिया है, भारत का पड़ोसी नेपाल है, भारत का पड़ोसी भूटान है, भारत का पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अब स्थान केवल पाकिस्तान छोड़कर सारा बता देना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी तान आ जाए सब बता देना, सभी क्या है, स्थलरुद्ध है, ठीक है। तो वैसे मैंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे हैं। नेपाल, भूटान, मालदीव, ये मालदीव नहीं मंगोलिया, लाओस भी है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये स्थलबद्ध देश हैं। जबकि मंगोलिया की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध रुद्ध देश है।
मतलब आप मंगोलिया की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अब ये पूछता है ना, तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कौन सा है? मंगोलिया। ठीक है, अब मंगोलिया तो बात सुन ले। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो आप कहोगे मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो मैं कहूँ भाई सुन लो। मैं क्या कहूँगा आपसे? सुन लो। तो एशिया के फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा एक सागरी गर्त प्रशांत महासागर है। भाई सबसे गहरा सागर और सबसे बड़ा सागर जो सागरी गर्त है। गर्त जानते हो? गर्त जानते हो? गर्त क्या होता है? जो सबसे गहरी चीज होती है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्या है? तो मोरियाना गर्त है। मोरियाना ट्रेंच के नाम से सुना होगा, जो 11,022 मीटर गहरा है। अब समझ लो 11,022 मीटर कितना है। और विश्व की सबसे गहरी झील भी आई। भाई आप सबसे गहरा आपने बता दिया, क्या बताया? मोरियाना ट्रेंच बताया, या मोरियाना गर्त बताया, 11,022 बताया। तब बताओ विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो मैंने कहा था, बता दिया भाई, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि धरातल से कितनी गहरी है? बताया 1,940 मीटर गहरी है, और समुद्र तल से 1,485 मीटर। इतना डिटेल से आपको कहाँ मिलेगा? इतना डिटेल से आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? तो मैंने क्या बताया भाई आपको? सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील है। ठीक है, तो समुद्र तल से क्या है? 1,485 मीटर गहरा, और धरातल से 1,940 मीटर गहरा है। अब बताया आपकी विश्व की सबसे बड़ी झील बताओ। तो कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन नाम है सागर, अब बताओगे झील, तो कोई भी नहीं कहेगा कि 5 रुपए में कौवा बिरयानी ही मिलेगी। तुमको कहाँ मिल जाएगा टांग? तो बताऊँ भैया, जो कैस्पियन सागर है ना, तो पीछे सागर लगा है। सागर कहने का मतलब ये नहीं है। अब किसी के नाम मैंने कह दिया नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी थोड़ा बन जाएगा? बन जाएगा क्या? तो सागर नहीं है वो, क्या है? झीलों का एक समूह है, उसका नाम सागर दे दिया गया है। तो कैस्पियन सागर आप कह देना कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपसे पूछेगा, सबसे गहरी पूछे तो बैकाल बताओगे, सबसे गहरी बताएंगे तो कैस्पियन बताओगे, जो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। सबसे गहरी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी बैकाल, और सबसे बड़ी बताओगे कौन सी? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। तो समझ में आ ही रहा होगा ना। एक चीज़ और है, साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग जो है ना, उसे साइबेरिया कहते हैं। और बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में स्थित है। और आपने सुना बैकाल झील क्या है? बैकाल झील को मैंने बता दिया आपको, सबसे गहरी झील है। और मैंने क्या बताया? कैस्पियन सागर सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब ये सभी कहाँ है? रूस के पास है। जो साइबेरिया वहाँ पर है। एक होता है हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति यहीं पाया गया था, साइबेरिया में, जिसका नाम था क्रिस बाम्बार्डियर। क्रिप्स ब्राह्मणी। भाई हमारे यहाँ थोड़ा कोई रोग होता है, सभी विदेशी आते हैं, कोरोना सब लेकर विदेशी आए हैं, सब दे दिए हैं। अब पहले पड़े हुए हैं हमारे ऊपर। कोई कोरोना पेल दिया है, फिर एक कोई बीच हमने सुना था बंटा आ रहा है, फिर संटा आएगा, फिर फंटा आएगा, ऐसे आता रहेगा क्या? और हम लोग क्या रहे भोले भाले आदमी, और हम लोगों को क्या करते हैं? कोरोना फैला दिया, देखो परेशान है। अब बेचारा गरीब क्या करे? गरीब क्या करे? उसके पास खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं है भाई। कुछ तो लोग इतने परेशान हैं भाई, कितने लोग नौकरी चली गई है ना। तो सोचने वाली बात है। बात करते हैं आगे। तो ये पूरा एशिया बता ही के फिर ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो एशिया क्या है? तो एक हीमोफीलिया व्यक्ति पाया गया था, उनका क्या नाम था? क्रिप्स बाम्बार्डियर। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, एशिया की विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक खारे पानी की झील भी है, उसका नाम पैगांग झील है। पैगांग झील जो कि लद्दाख तिब्बत में है। अभी आपने सुना होगा हाल में ही क्या हुआ, चीन में पैगांग झील पर ही हुआ है, जो कि खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई, एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी, एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी? पैगांग झील। कौन सी है? पैगांग झील। और ये 4,267 मीटर ऊंचा है, जो लद्दाख और तिब्बत में है। ठीक है, पैगांग द्वीप कहाँ पर है? झील कहाँ पर है? लद्दाख और तिब्बत में है। ठीक है, अब मैंने बता दिया। अब देखो एशिया में एक क्षेत्र है जिसका नाम मासिनराम है।
अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, जो मेघालय में है। अब चेरापूंजी भी आ गया है भाई, पहले क्या था, चेरापूंजी था स्थान बारिश में, अब मासिनराम आ गया जो मेघालय में है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। अब भाई एशिया में तो आते हैं, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी एक महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर का तो पता ही है आपको, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे ही है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश का नाम बताओ। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बताओ क्या है, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश का नाम क्या है, हांगकांग। हांगकांग का नाम सुना है, चलोगे, हांगकांग। अब सर्वाधिक बड़ा डाकघर कौन सा है, विश्व सर्वाधिक डाकघर कहाँ पर है, सर्वाधिक बड़ा नहीं, सर्वाधिक डाकघर वो भारत में है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर गिनने वाली कुछ नदियाँ बताओ। भाई प्रशांत सागर यहाँ का सबसे बड़ा सागर है ना, तो सबसे बड़ी भाई गिनने वाली नदियाँ बताओ। तो देखो हांग्यो है, हांग्यो कहाँ की है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमूर दरिया है, शिक्यांग है, यांगसी क्यांग है। यांगसी टिक्यांग मैंने बता दी चाइना की, सिंक्यांग भी चाइना, नाम पता चल गया। हांग्यो भी क्या आ गया है, हांग्यो आपको याद करना है, अमूर ही बताना है आपको। हांग्यो, अमूर तो तिब्बत की उसके पास है, सॉरी अमूर ही बता देना आप, अमूर हांग्यो। तो अमूर, हमूर और हांग्यो। अमूर तो याद है, देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, बता दूंगा मैं कहाँ पर, सिक्यांग, यांगटीसी, और ये क्या है, कुछ नदियाँ जो यहाँ पर गिरती प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब आपसे दिमाग में आएगा एशिया का सबसे घना दशा द्वीप कौन सा है, घाना है। तो इतनी बात आपको क्या करनी है, पूरा याद करना है। पूरा कहाँ याद करना है, याद करना है भाई, ऐसे बोल बोल के याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, आप लूसेंट उठाना और ऐसे ही पढ़ना। लूसेंट कौन सी, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव वाली, उसको उठाना और पढ़ते रहना, ऐसे याद ना हो जाए तब कहना। ठीक है, ऐसे याद ना हो जाए तब कहना। तो भाई क्या है यहाँ पर, विश्व की सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा, हांगकांग। सबसे ज़्यादा डाकघर कहाँ पर, भारत में। और यहाँ की कुछ नदियाँ जो प्रशांत महासागर गिरती हैं, जो कि क्या है, एक हांग्यो है, अमूर है, सिक्यांग है, यांगसी टिक्यांग है। ठीक है, अब भाई कुछ जूट गन्ना उत्पादन में कौन सा, बांग्लादेश में भारत है। एशिया में जूट और गन्ना में कौन है, बांग्लादेश और भारत है, इतना याद करना है। तो सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, यहाँ का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि कहाँ पर है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। जो कि रेलवे मार्ग सबसे लंबा कौन सा, ट्रांस साइबेरियन है, जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सिकन है, जो कि कहाँ पर है, जापान में। याद करना, सबसे लंबी सुरंग सिकन, जो कि जापान में है, 253.85 किलोमीटर है। समुद्र तल से गहराई बात करें